विधानसभा चुनाव ऐलान से पहले ममता का बड़ा ऐलान। सरकारी कर्मचारियों को मार्च से मिलेगा बकाया महंगाई भत्ता और कई बड़े उन्होंने ऐलान किए हैं। आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल में मतदान के ऐलान से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों के डीए का बकाया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए का बकाया मार्च में मिलेगा और राज्य सरकार आरओपीए 2009 के अनुसार डीए का बकाया देगी। आज ममता बनर्जी ने दोपहर 3:05 पर सोशल मीडिया पर डीए के बारे में ऐलान किया। उन्होंने इसमें लिखा, हमारी मातृ समाज जनता की सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स, लाखों टीचर्स और नॉन टीचिंग कर्मचारी, पंचायत खरीद कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका पेमेंट करने का वादा किया है। उन्हें आरओपीए 2009 के अनुसार मार्च 2026 से बकाया डीए मिलना शुरू हो जाएगा। ममता ने यह भी कहा कि बकाया पेमेंट का तरीका और शेड्यूल राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है। 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि राज्य को बकाया मिलाकर के 25% डीए देना होगा। बाकी 75% बकाया डीए 31 मार्च तक देना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी संग्रामी समिति मंच के कार्यकर्ताओं को शक था कि राज्य सरकार डीए देगी भी या नहीं। इसी बीच 6 मार्च को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी देकर के कहा कि इस समय डीए की पहली किस्त का 25% देना मुमकिन नहीं है। वजह यह थी कि 2016 से पहले अपॉइंटमेंट हुए लोगों की सर्विस बुक ढूंढने में काफ़ी समय लगेगा। बजट में डीए में हुआ था इजाफा। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 के अंतरिम बजट में सरकारी कर्मचारियों की डीए में और 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बढ़ोतरी की वजह से कुल डीए 18% से बढ़कर के 22% हो गया है। डीए में ये प्रपोज्ड बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। यहीं से सरकारी कर्मचारियों में कंफ्यूजन पैदा होता है। हालांकि वकील विकास रंजन भट्टाचार्य का कहना है कि सरकार ने बकाया डीए देने का ऐलान किया है। माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा, ये देना ही नहीं होगा, नहीं तो जेल जाने का डर है। बकाया डीए देना ही होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कम से कम ये साफ करने की कोशिश तो की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है, लेकिन ये कितना असरदार होगा देखते हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने पुरोहितों और मुअज्जिमों को मंदिर और मस्जिद में उनकी सेवा करने के लिए 500 रुपये ज़्यादा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज्जिमों को दिए जाने वाले मासिक मानदेय में 500 रुपये की बढ़त की गई है। उन्होंने कहा कि इनकी सेवा ही हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को जीवंत बनाए रखती है। इस संशोधन के साथ अब उन्हें हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। इसके साथ ही पुरोहितों और मुअज्जिनों की तरफ से विधिवत जमा किए गए सभी नए आवेदनों को भी राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की किसान हितैषी पहल से 1.4 करोड़ लोगों को फायदा होगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सालाना 10,000 रुपये मिलते हैं, जबकि बहुत कम जमीन वाले लोगों को कम से कम 4,000 रुपये मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार ये राशि खरीफ और रबी मौसमों के दौरान 2 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। तो ये जो है ममता बनर्जी की तरफ से आज कई तरीके के बड़े ऐलान किए गए। अब कई तरीके की इसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लोगों का यही कहना है कि जब आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होना था, ठीक उससे पहले ममता बनर्जी ने ये लोक लुभावने वादे जो है वो किए हैं।